और नगर की सरकार कहां और कौन जीत रहा है, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। संजीव सिंह ने शुरुआती दौर में अपनी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी से बगावत कर संजीव सिंह चुनावी मैदान में उतरे। 9000 वोट से संजीव सिंह आगे हैं। उनकी बढ़त इस वक्त भी बनी हुई है। जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल हालांकि पीछे चल रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है अब इस वक्त? क्या संजीव सिंह की जो बढ़त है वो अभी बनी हुई है? फिलहाल जारी है। पहले 45 वोटों से आगे चल रहे थे, वो बढ़त अब 9000 तक पहुंच गई है। और इसे लेकर जो समर्थकों में काफी उत्साह है। संजीव सिंह के जो टेंट है उसमें समर्थकों का खासा जमावड़ा लगा हुआ है और वहां पर जो है सभी इसको लेकर अभी से खुशी भी मना रहे हैं। और इनके छोटे भाई ने कहा कि संजीव सिंह पर जनता ने भरोसा जताया है और इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, धनबाद का विकास करेंगे। लेकिन ये अगर कहा जाए कि मेयर का जो फाइनल रिजल्ट है वह कल तक आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी फिलहाल वार्डों की जो गिनती है वह काफी तेजी से की जा रही है। लेकिन मेयर प्रत्याशियों को जो गिनती करना है वो धीमी चल रही है और यही कारण है कि अभी फिलहाल जो है शुरुआती मैदान में संजीव सिंह आगे चल रहे हैं। और उनके समर्थक संजीव सिंह जो है ये लगातार वापस चल जाएंगे और संजीव सिंह की जीत तय है। और जो जनता से उन्होंने विकास की बातें कही थी, जो धनबाद में 2 तरह के नगर निगम से बात कर रहे थे, एक सड़क और लाइट दिखती थी, दूसरे की तरफ प्रदूषण, इस दूरी को पाटने का काम करेंगे। लेकिन जो फिलहाल बढ़त है इससे कहीं ना कहीं और संजीव बिल्कुल। और फाइनल नतीजे आने तक ये बढ़त क्या बनी रहती है या ये बढ़त और ज्यादा बनती है, या उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपनी खाई को कम कर पाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस जानकारी के लिए संजय गुप्ता। तो देखिए, नगर की सरकार के लिए लगातार मतगणना का काम चलता हुआ और जो लोकल सरकार झारखंड के 48 नगर निकायों के नतीजे जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर संजीव सिंह की बढ़त जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। सारे आंकड़े जो हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसमें लगभग 5000 वोटों से अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, ये मुझे तो नहीं पता है। मैं ऐसे तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, कहीं मैंने 13000 भी देखा है। ये बिल्कुल संजीव सिंह जी को धनबाद की जनता ने एक आशीर्वाद दिया है। और सही मायने में मैं आपसे कहूं कि जब धनबाद की जनता को ये चुनने का मौका मिला कि सही मायने में उनका हितैषी कौन है, तो सभी जो सो कॉल्ड बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े जो नेतागण हैं, उनमें से संजीव सिंह जी को धनबाद की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। तो नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज चल रही है और वहीं फर्स्ट राउंड की गिनती के बाद कई प्रत्याशियों को जीत हासिल हो गई। हालांकि अब तक सर्टिफिकेट का इंतजार उन्हें जरूर होगा। रांची उपायुक्त ने यह कहा कि मतगणना प्रक्रिया की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। मतगणना बैलेट पेपर के माध्यम से हो रही है और इसीलिए इसमें कई बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। क्या स्पीड है, क्योंकि ये बैलेट पेपर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। सर, मीडिया कर्मियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर ने कुछ दुर्व्यवहार किया, इस मामले में क्या करना चाहिए? देखिए, वो गाइडेड टूर मीडिया को देने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। अगर इस तरह की बात है तो उनको शायद जानकारी नहीं होगा तो उन्होंने रोक दिए होंगे। लेकिन पीआरडी टीम को हमने पहले बता दी कि गाइडेड टूर जहाँ पे भी निर्वाचन आयोग अलो करती है वहाँ जाना। आयोग की जो 7 अलग अलग टाइप के जो रिजेक्शन जो रहते हैं, तो अगर उसमें आती है तो हम लोगों को वो उसी के आलोक में कार्रवाई करना पड़ती है। तो वहीं सिमडेगा में जीत का जश्न मनने भी लगा है। नगर परिषद के विजेता वार्ड पार्षद जीत के जश्न में डूबे नजर आए। सिमडेगा कॉलेज में बने मतगणना केंद्र के बाहर नगर परिषद चुनाव में वार्ड पार्षद के निर्वाचित प्रत्याशी जीत का जश्न मनाना शुरू भी कर चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने,
जहां होली से पहले होली मनाई जा रही है। रंग गुलाल लगाकर, फूलों की माला पहनाकर जीत का जश्न मनाया जाता हुआ मतगणना केंद्र के बाहर बिल्कुल झूमते नाचते गाते समर्थक भी। दुमका नगर परिषद चुनाव का परिणाम सामने आने लगा है, जिसमें 1 से 12 वार्ड के प्रत्याशी का मतगणना कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं 13 से 21 नंबर वार्ड की मतगणना की प्रक्रिया थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगी। दुमका नगर परिषद अध्यक्ष से पद के प्रत्याशी के रूप में रुझानों में अभिषेक चौरसिया पहले पायदान पर हैं, तो वहीं अजय कुमार झा उर्फ मिक्की झा दूसरे पायदान पर। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अमिता रक्षित तीसरे नंबर पर हैं। विजयी उम्मीदवार जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश कुमार। दुमका में नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना का कार्य जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थल पर, जहां पर मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से जारी है। फिलहाल जो है 1 से 12 वार्डों की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। वहीं मतगणना के बाद घोषणा भी कर दी गई है, जिसके बाद प्रत्याशियों का दौर आने का दौर जो है वो मतगणना स्थल पर जारी है। उस प्रत्याशियों को जो है सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है। फिलहाल कुछ ही देर के बाद जो है 13 वार्ड से लेकर 21 वार्ड तक की जो मतगणना है वो शुरू होगी। बता दें आपको कि दुमका नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्ड पड़ते हैं। फिलहाल जो है 1 से 12 वार्डों की गिनती जो है वो पूरी हो गई है। मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है और साथ ही साथ बता दें आपको कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए जो रुझान है, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक चौरसिया का जो रुझान है वो सामने देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी प्रत्याशी जो है वो अजय कुमार झा उर्फ मिक्की झा जो है रुझानों में दूसरे नंबर पे हैं। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो भाजपा से समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित जो है वो तीसरे नंबर पे है। फिलहाल कुछ वक्त और लगेगा यह स्थिति स्पष्ट होने में कि दुमका का नगर परिषद अध्यक्ष कौन होगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। तो नगर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में महेश सिंह की जीत हो गई है। वहीं कुल 15 वार्डों में मोहम्मद नसरुद्दीन मियां, सुगंधी देवी, विमला देवी, जयराम कपूर, सब्बू परवीन, मनोज कुमार गुप्ता, मनोज कुमार दास, आशा देवी, संयुक्त कुंवर, मुंद्रिका माझी, संतोष रंजन, मुस्तरी बीवी, अवंतिका अम्मा पन्ना, इंद्रदेव राव, गुड़िया सिन्हा की जीत हुई है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि सभी मतगणना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उम्मीदवारों की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की गई कि जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से कोऑर्डिनेशन के साथ जो काम हुआ उसके परिणाम हैं जो इस वक्त सामने हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का कार्य संपन्न किया गया। नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग जिला प्रशासन से मिलकर साथ में अच्छा कार्य आगे। लातेहार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर विजय हुए महेश सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाई और कहा कि ये जीत लातेहार नगर पंचायत की जनता की जीत है। मैं जीतने के बाद एक भी दिन खाली नहीं बैठूंगा। थोड़ा धूप से अंदर आइए। हम इसको लेके चलेंगे। दुकानदार भाई हमारे त्रस्त हैं तो उन लोगों को भी हम साथ में लेके चलेंगे। साथ ही नगर पंचायत को एक स्वच्छ और सुंदर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी का भी सहभागिता की जरूरी है। और साथ ही नगर पंचायत वासियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि और इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 और यही बात एक बार फिर साबित हो रही है। झारखंड में निकाय चुनाव से लेकर अब वोटों की गिनती तक में राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन की नजर न्यूज़ 18 पर है और कंट्रोल रूम में या फिर मतगणना केंद्र हो, सभी जगहों पर न्यूज़ 18 की खबरों को प्रमुखता से देखा जा रहा है। अगर कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की खबर चलती है और प्रशासनिक अधिकारी इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के मीडिया सेंटर में भी सबकी नजरें न्यूज़ 18 पर ही बनी रही। तो झारखंड में 9 नगर निगम सहित 48 नगर निकायों के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और सभी जिले में वोटों की गिनती जारी है।
आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जिले की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दुमका, रामगढ़, देवघर, कोडरमा, बोकारो और सिमडेगा की ये तस्वीरें। मतगणना का कार्य चलता हुआ, कहीं जीत का जश्न मनाया जाता हुआ, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी नजर आते हैं। हजारीबाग नगर निगम के वार्ड संख्या 27 से सोनी क्षेत्री ने जीत दर्ज की है। उन्होंने चुनाव के दौरान संकल्प लिया था कि नतीजे तक वो चप्पल नहीं पहनेंगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिना चप्पल के वो जनता के बीच पहुंचकर लोगों से बातचीत करते नजर आए। उन्होंने लोकतंत्र के लिए इसे तपस्या कहा था। अब चुनाव में जीत के बाद संकल्प लिया है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो चप्पल या जूते पहनेंगी। वार्ड नंबर 27 से हमारे साथ क्षेत्री जी हैं। बता दें कि इन्होंने वो वादा किया था कि जब तक ये जीत हासिल नहीं करेगी तब तक ये जो है बिना जूते और चप्पल का जो है पैदल घूमेगी। आज जो है इन्होंने जीत हासिल कर लिया, क्या कहेंगी मैम? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। क्या उम्मीद था जनता से? आपने तो दावा किया था कि मैं जूता चप्पल पहनूंगी नहीं। जी एक्चुअली ना जब वोट को हम एक पूजा और तपस्या की तरह ही माने हैं कि इसलिए जिस दिन वोट था उस दिन भी हमने चप्पल नहीं पहना था जब तक ना मेरा बैलेट वहां से नहीं निकला था। और आज भी हमने ठाना है कि जब तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता विजय जुलूस में मुझे पैदल ही जाके सबको धन्यवाद करना है अपना वार्ड वासियों को। हमने तो जीत की बात कर ली, विकास के लिए क्या सोचे हैं आपने? जो वादा भी किए थे कितना खरा उतरेंगे? जी हमने लास्ट टाइम में पहले जीती हुई हूँ तो जो भी एजेंडा लेके तब उतरी थी वो सारे हमने फुलफिल कर दिया। इस बार भी हम जो एजेंडा लेके आए हैं उतरे हैं सारे पे हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ये दोबारा जो है वो जीती हुई है और कहीं ना कहीं इनके साथ ही समर्थकों के बीच जो है काफी खुशी देखने को मिल रही है। और बता दें कि इन्होंने जो संकल्प लिया था और आज जीत के बाद जो है इन्होंने विकास के काम करने की भी जो है बात कही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग।